तो भाई आज की शुरुआत हो रही है हमारे कुंदाली के किचन से। ये है किचन अपना, आज है दूसरा दिन। हेलो भगुन दादी। ओ भाई साहब, राम राम, नमस्कार, कैसे हो? कैसे हो? भक्ति कैसी हो रही है इधर तो बताओ। बहुत अच्छी हो रही है। अच्छा, तो मतलब शिव जी आ रहे हैं, सपने में नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं जी, वो द्वार खड़का दिए 3 बजे ही। अच्छा अच्छा, चलो ठीक, जल्दी चलो, चलना है। चलो थोड़ी देर में शिव पुराण की दूसरे दिन की कथा। पल जब लीजिए शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ये विश्वनाथ करते सगात सब दुख मिटाने वाला, बम पार लगाने वाला। ये विश्वनाथ करते सगात सब दुख मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। जप नमो नमः, जप नमो नमः, जप नमो नमः, जप नमो नमः, जप नमो शिवाय, जप नमो शिवाय, नमः शिवाय, जप नमः शिवाय। जीवन सफल सब कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय हो, व्यासदेव भगवान की जय। मैया मेरे गरुड़ चढ़े भगवान, जल चढ़े बाबा मेरे, पूर्ण हो सबका। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, उमा शंकर भगवान की जय, बोलो शिव परिवार गणों की जय, नमः पार्वती पतये जय, हर हर महादेव शंभो। देवों के देव महादेव, कृपा के निधान, करुणा निधान, सर्वेश्वर ऐसे तेनालीराम महादेव के दरबार में बैठे आज कथा के द्वितीय सत्र पर आइए हम सब तन शुद्ध होकर आए हैं। पहले भगवान राम संग का सहारा लेकर अपने इष्टों की आराधना कर अपने
मन और अपनी वाणी को पवित्र कर लेते हैं, फिर जो प्रभु की इच्छा हो। बोलो इष्ट देवताओं की, इष्ट देव वंदना, कुल देव वंदना, इष्ट देव वंदना, कुल देव वंदना, इष्ट देव वंदना से कुल देव वंदना, इष्ट देव कुल देव वंदना। अंजना की लाल झूठी बार बार वंदना, अंजना की लाल झूठी बार बार वंदना, कृष्ण देव वंदना, कुल देव वंदना, कृष्ण देव वंदना, कुल देव वंदना, अंजना की लाल झूठी बार बार 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 वंदना। ब्रह्मा जी की वंदना, विष्णु जी की वंदना, ब्रह्मा जी की वंदना, विष्णु जी की वंदना, ब्रह्मा जी की वंदना, विष्णु जी की वंदना, विष्णु जी की वंदना, देव तेरी बारे बारे महागणपति देव तेरी बार बार वंदना, मेरे महादेव तेरी बार बार वंदना, कृष्ण देव वंदना, कुल देव वंदना, कृष्ण देव वंदना, कुल देव वंदना, अंजना की लाल झूठी बार बार वंदना। जरूर होना चाहिए, पार्थिव शिवलिंग का पूजन जरूर होना चाहिए। सकाम, क्योंकि अब निष्काम भाव तो रहा नहीं ना? अब सकाम के लिए ही समय नहीं मिल पाता है, तो निष्काम होना तो संभव नहीं।
भाव से ही सही, लेकिन पार्थिव पूजन जरूर होना चाहिए। सकाम माने स्वार्थ के भाव से, अपने लिए, कि भगवान हमारे घर में शांति मिले, हमारे घर में सुख शांति हो, हमारे घर में प्रभु सदा आपकी कृपा हो। इस भाव से, सकाम भाव से भगवान का पार्थिव पूजन। निष्कामं पूजयेति पार्थिवलिंगो उत्तमं, शिवलोके सदा तिष्ठेत तस्य सायुज्यपाप्नुयात्। भगवान का सकाम और निष्काम भाव से पूजन जरूर है। ये महादेव है, ये भोलेनाथ है, और प्रभु की ऐसी महती कृपा करुणा है महाराज कि जो यदि अगर भगवान को जिस भाव से इनका पूजन करे, प्रभु तत्काल फल देते हैं। अगर कोई रोग व्याधि से घिर गया है, कहीं रोग कष्ट अधिक सता रहे हैं, तो महाराज गाय के गोबर की पार्थिव बनाकर आप उनका पूजन कीजिए, ये रोग ना सके, कष्ट ना सके। और किसी को पुत्र प्राप्ति की इच्छा से भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी है, आप छाने में चावल की, आटे की पार्थिव बनाकर कीजिए, मक्खन की पार्थिव की, और सुख शांति समृद्धि के लिए। अगर नहीं है तो दीमक की जो मिट्टी है, दीमक मिट्टी का, उससे आप पार्थिव लिंगेश्वरों का पूजन कीजिए। पहले तो भगवान भोलेनाथ के मास हैं वैशाख मास, सावन, कार्तिक और माघ। वैसे तो हर माह भगवान के हैं, लेकिन सकाम भाव से 4 माहों में पार्थिव पूजा हो, 4 नहीं तो एक बार अवश्य जो है पार्थिव पूजन किया। अभी कुछ ही समय पहले अधिक मास में घोड़ाखाल गुरु के मंदिर में पार्थिव पूजाएं थी। पुरुषोत्तम मास अभी बीता है ना, तो वहाँ भक्तों द्वारा 1.25 लाख पार्थिव पूजा की गई थी। बड़ा सुंदर भोलेनाथ का आशीर्वाद था कि हम वहाँ है, और इतना सुंदर बड़ा अनुष्ठान हुआ कि 1.25 लाख पार्थिव पूजा। और मानिए जब तक ऐसी शिव जी पर लगन लग गई एक माह कि कुछ समय जब जिस दिन पार्थिव पूजन संपूर्ण हुआ, तो मानो ऐसा लग रहा था अरे हमने क्या जो पूरा हो गया, क्या हो गए, कल से क्या नहीं मिलेगा ना। तो परमात्मा की भक्ति सकाम निष्काम भाव से ही करें, लेकिन पार्थिव लिंगेश्वरों का पूजन करें। पार्थिव लिंग पूजन करने से कलयुग महाराज देखिए, युगों में कलयुग की हर प्रकार से व्यक्ति निंदा तो बहुत कर देते हैं, कहीं भी गलत हुआ तो कहते हैं महाराज ये कलयुग है ना। लेकिन कलयुग की तो संसार ही है कि जो फल सतयुग त्रेता द्वापर में हजारों वर्ष की तपस्या से मिलता था, वो फल कलयुग में तो महाराज कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधार हो, कलयुग में तो भगवान का केवल नाम आधार ही बहुत है। भगवान का नाम ले लीजिए, वही पर्याप्त है। कहाँ है तुमको पुकारा था प्रभु, मीरा ने तुमको पुकारा था प्रभु, मीरा ने तुमको पुकारा था प्रभु, मीरा ने तुमको पुकारा
आ गए जहर को अमृत बनाने आ गए जहर को अमृत बनाने आ गए नाथ को मैं बिगड़ी बनाने आ गए नाथ को मैं बिगड़ी बनाने आ गए दुखियों के टुकड़े मिटाने आ गए दुखियों के टुकड़े मिटाने आ गए नाथ को मैं बिगड़ी बनाने आ गए द्रौपदी ने तुमको पुकारा प्रभु 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 लाज उनकी बचाने आ गए लाज उनकी बचाने आ गए लाज उनकी बचाने आ गए लाज उनकी भक्तों ने तुमको पुकारा प्रभु भक्तों ने तुमको पुकारा भक्तों ने तुमको पुकारा प्रभु भक्तों ने तुमको पुकारा भक्तों को दर्शन कराने आ गए भक्तों को दर्शन कराने आ गए नाथ तुम्हें बिगड़ी हम धन्य हो गए पत्र का महत्व सुनकर। हमें अब जरा भस्म की महिमा को बताइए, हम भस्म की महिमा जानना चाहते हैं। शिव नाम की महिमा को जानना चाहते हैं, क्या है इसके बारे में थोड़ा शिव नाम मुखे यस्य सदा शिव सेवितेता पापानि च सप्रश्नेव खादिरांगारकम तथा। सूत जी कहते हैं सौनकादिक ऋषियों, जिसके मुख में शिव नाम जैसा मुंह बंदर का है वैसा नारद जी का मुंह है। वहाँ की स्मरण स्वरूप नारद जी गए सभा में, विश्व मोहिनी आई माला लेके नारद जी की ओर देखा भी नहीं, आगे को बढ़े। आगे भगवान नारायण स्वयं आ गए, नारायण के गले में माला डाल दी, क्योंकि लक्ष्मी सदा नारायण की है, नारायण की थी और नारायण की ही रहेगी। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की नारायण के जैसे देखा है
मेरे गले में वरमाला में डालकर ये नारायण के पास चली गई। नारायण जी कमाते हुए आए बैकुंठ में। बोले अरे तुम इतने बड़े कपटी हो, इतने बड़े छल करते हो, तुमने मेरे साथ छल किया। नारद जी का क्रोध इतना उतावला था कि नारद जी ने महाराज भगवान नारायण को श्राप दे दिया। हे हरे तुम महादुष्ट कपटी विश्वमोहन परोत्साह न सहसे मायावी वन्नासनः स्थिते व्याकुलं विष्णु मामका शिवमोहकम् अन्वकार से स्वरूपेण हीन कापट्य कार्यका। हे नारायण, तुमने स्त्री के लोभ में मुझे मेरे साथ छल किया था। मेरे हृदय में स्त्री वियोग का इतना दुख आपने दारुण दिया। जाओ श्राप देते हैं, आप भी मृत्यु लोक में जन्म लोगे और स्त्री का वियोग सहोगे, स्त्री के वियोग में ही रहोगे। जैसे ही श्राप दिया, नारायण ने अपनी माया हटा दी। भगवान शंकर ने अपने मोह से नारद जी को मुक्त कर दिया। नारद जी को याद आई मैं क्या कर बैठा। प्रभु मैंने कौन सा पाप कर दिया। हे हरि, मैं इतना पापी, मैंने अपने नारायण को श्राप दे दिया। मेरे से बड़ा दुष्ट और कौन हो सकता है। परमात्मा के चरणों में प्रभु क्षमा कर दो। हे हरि, मुझसे गलती हो गई प्रभु, इस श्राप को कैसे न कैसे इसका नाश कर दो। हम ये कहेंगे मायके वाले हमारी लड़की को जमाई इतनी जोर से डांट रहा है, तो बातों में कहने लगा, बातों में सुनाने लगा। अपने साले का नाम लेता, उसका नाम था लल्लू। अरे भैया लल्लू, जब लोग जानते हैं तो मानते क्यों नहीं। जब लोग जानते हैं तो मानते क्यों नहीं। कहने का मतलब था जानती है, एक पाव घी के बिना हम खाते नहीं तो मानते क्यों। महाराज अंदर से अब ये बोली, अरे लल्लू, जब शानोगे तब जानोगे। तो पूरा अंदर से आप उसमें किधर है। तो यही भाव आदमी जानता है। सब सारे जितने हमारे श्रोता बैठे हैं, सब सयानी माताएं, जितने भक्त बैठे हैं, सब जानते हैं महाराज भगवानों की तरह सबसे अच्छी है। भगवान जो है सबका भला करते हैं, हाँ, लेकिन मानते कोई नहीं। भगवान सबकी थाली में विद्यमान है महाराज, बस उसको छानने की जरूरत है। भगवान को छानो तो जान जाओगे हैं कि नहीं है, इसलिए उनके साथ सुनो। ये कथा का सार है, इसलिए भगवत कथा को प्राप्त करता है। नारद जी ने बड़ी गिलानी हो गई, माफी मांगने लगे। भगवान ने बोला एक ही उपाय है नारद जी, तुम शंकर जी की पूजा करो और शंकर के 1000 नामों से इनका पूजन करो। नारद जी ने शंकर जी का पूजन किया बड़े भाव से। शंकर जी की कृपा करुणा से नारद जी पाप मुक्त हो गए। शंकर जी ने कहा नारद जी, ये जो भी हुआ सब विधि का विधान है। यही शिव महिमा है महाराज कि शिव जी के मोह में जो पड़ जाए, शिव मोह जहाँ जा जाए तो वहाँ नारद जी, जब नारद जैसा संत विमुख हो सकता है तो आप हम प्राणी कौन है। इसलिए कभी भी अभिमान नहीं करना। क्या नहीं करना? अभिमान करिए। अरे हमारी कोई औकात नहीं है, करने वाला सब परमात्मा है। प्रभु तू जाने तेरा काम जाने, हम है जीवन का बस एक ही मुरलिया वाले जीवन है तेरे जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले मैं कठपुतली
पुतली तेरे हाथ की, मैं कठपुतली तेरे हाथ की, मैं कठपुतली तेरे हाथ की, कठपुतली तेरे हाथ की, तेरे हाथ कान्हा तेरे हाथ की, तेरे हाथ कान्हा तेरे हाथ की, मैं कठपुतली तेरे हाथ की, कठपुतली तेरे हाथ। हे पुष्पे पूजितम शंभो किम किम यच्छति वे फलाम्। कि हे सुत जी, कौन से पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए, क्या उससे प्राप्त होता है? बोले भगवान का सबसे प्रिय पुष्प है कमल का फूल। अगर किसी को रोग व्याधि ने घेर लिया है और रोग नहीं छूट रहे तो भगवान के 5000 कमल के पुष्पों से पूजा कीजिए। कमल पुष्प भगवान को चढ़ाने से व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है। आयु कामो भवे यो दुर्वाधि पूजनम करे। अगर आयु दीर्घायु चाहिए तो भगवान शंकर को दूर्वा अर्पित कीजिए। जिनको आयु की इच्छा है तो भगवान शंकर को 1 लाख दुर्वा गिनकर अर्पित करें, क्योंकि दुर्वा अमृत, दुर्वे को अमृत का फल है, अमृत लगा हुआ है। क्या भगवान से पुत्र कामो भे धतुरी कुसुमेश्वरी। पुत्र कामना से यदि भगवान शंकर की पूजा करनी है तो धतूरे का फूल जो है नित्य भगवान को चढ़ाइए, शंकर जी को चढ़ाइए। अगर भगवान शंकर से संतति का सुख प्राप्त करना है, अपने घर में सुख शांति चाहिए तो भगवान शंकर को शमी के पत्र से पूजा कीजिए। शमी पत्रे तथा मुक्ति प्राप्ते पुरुषेण कहा। और भगवान शंकर को केवल संपतम के पतम हित्वा तन्वर्थ समर्पयेत। केवल और केवल केतकी का और चमेली का फूल भगवान शंकर जी को नहीं चढ़ता, बाकी हर फूल से भगवान शंकर की पूजा हो सकती है। भगवान की इस प्रकार महता फूलों का वर्णन महाराज करते हैं। स्वामिकादिक ऋषियों से सूत जी कहते हैं, घृतधारा शिवे कार्यो यावन मत्र सहस्रका कदा वंशस्य विस्तारो जायते नात्र चिंतयः। भगवान शंकर को घृत अर्पित करने से बुद्धि और बुद्धि की वृद्धि, धन की वृद्धि, कुल की वृद्धि होना निश्चित है। भगवान शंकर जो कोई जो घृत धारा अर्पित करता है, भगवान शंकर के यहाँ घृत चढ़ाने हरे का पता। लक्ष्मी प्राप्ति करनी है, गन्ने का रस चढ़ाइए, शहद का रस, शहद का जो है अभिषेक कीजिए लक्ष्मी के प्राप्ति के लिए, रोग नाश के लिए। बुद्धि विवेक बच्चों को, बालकों को बुद्धि चाहिए। मैंने कल भी बताया कि नित्य नियम बनाइए। अगर बच्चे को बुद्धि कम है तो उसके हाथ 1 लोटा दूध का दीजिए और नित्य भगवान शंकर का अभिषेक कराइए। 1 महीना करके देखिए आपको फल तुरंत। शिव समान दाता नहीं दूजा, शिव के समान दूसरा कोई दाता नहीं है हमारे। इसलिए शंकर जी की भक्ति बड़ी सुलभ है। कैलास नगरे रम्यं सर्वोपरि विराजिता। कैलाश में भगवान शंकर जी का वास है और भोलेनाथ और शंकर कैलाश में रहते हैं। ब्रह्मा जी और विष्णु जी शंकर जी की आज्ञा पाकर
सृष्टि का संरचना करने में लगे, इस सृष्टि को आगे बढ़ाने का काम करने लगे। सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए भगवान ने कहा कि अरे भगवान विष्णु के पास तो माता लक्ष्मी शक्ति रूप में है, ब्रह्मा जी के पास माता सावित्री है, शंकर जी के पास नहीं है, तो शंकर जी से ही विवाह होगा तो तभी जो है सृष्टि का सर्जन होगा। शंकर जी को मनाने चले। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए, बोले प्रभु पूर्व की गलती माफ कीजिए, हम तो अब आपके पास आए हैं, बताइए कैसे सृष्टि का सृजन किया जाए। तो तब ब्रह्मा जी को भगवान तप का आदेश किए। ब्रह्मा जी ने तप किया। न तो हम तुष्टो भवम मुने, तो इनसे तप के बल पर 4 सत्पुरुष उत्पत्ति हुए। सनत, सनातन, सनत और सनत कुमार चारों ऋषि बन गए। इनके दोनों नेत्रों से मरीचि, हृदय से भृगु, सिर से अंगिरा, वायुवान मुनि से पुलक हो, उदान वायु से पुलस्त, समान वायु से वशिष्ठ मुनि उत्पत्ति हुए। अब समापन की ओर, आज दूसरा दिन शिव पुराण का, तो समापन की ओर तालियों की सेवा देते हुए भूत पिशाच तेरे संग में नाचे, भूत पिशाच तेरे संग में नाचे, संग में नाचे भोले, संग में नाचे, संग में नाचे भोले, संग में नाचे। भूत पिशाच तेरे संग में साचे, भूत पिशाच तेरे संग में नाचे, नाचे नाचे दे दे ताली, नाचे दे दे ताली, शरण में हम आए बिहारी, नाचे दे ताली, शरण में आए बिहारी। स्थान पर सब भक्त खड़े हो जाएं और भगवान की दिव्य आरती अपने मन में दिया जलाकर भगवान के सुंदर भाव से आरती करें। हरि ओम चंद्रमा मनुष्यो जात वृक्षो सूर्यो जायत, श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखात् जायत। जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, गुरुवायुनाथ शिव, हर राम की धारा, ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राधे, बोले हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, विश्वान सानी ओम तो भाई आज का हो गया समापन। अब अगला कल का तीसरा दिन का रहेगा भागवत का, तो पूरा समापन किया तो भक्तगण सब जाते हुए, तो बाकी कल का रहेगा तीसरा दिन शिव पुराण का, तो मिलते हैं कल।